क्या कहेंगे, आज आपने आपका चुनावी बिगुल फूंक दिया है, आज आपने अपना प्रचार आरंभ कर दिया है, आपके साथ अच्छा खासा जन समर्थन भी है और आज यहाँ पर आप मीरा रोड स्टेशन पर खड़े रहकर जनता से रूबरू हो रहे हो। सर, आप हमारी जनता को, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं मीरा भाईंदर की जनता को प्रणाम करता हूं। आज हमने हमारे मीरा भाईंदर के सुपुत्र शहीद कौस्तुभ राणी जी के स्मारक पे जाके उन्हें पुष्पांजलि अर्पण की और फिर वहीं से हमने आज हमारी प्रचार सभा का शुभारंभ किया है। आज शहर के लोगों के लिए, रहवासियों के लिए, मतदाताओं के लिए यही मैसेज है कि आप लोग चुनाव लड़ रहे हो, आप अपने आप को वोट दीजिएगा, अपने जीवन के 5 साल लेकर आप हमारे साथ में आइएगा। इतने बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गजों के बीच में एक समाज सेवी चेहरा हमने दिया है आप लोगों को, इसे स्वीकार कीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, हमको साथ दीजिए और इसी आपके साथ के साथ में हम लोग इस शहर का विकास करेंगे और यकीनन करेंगे, क्योंकि हजारों करोड़ रुपया जो भ्रष्टाचार में जा रहा है उसे हमें रोकना हमारी प्राथमिकता है। वही पैसा पानी, शौचालय, स्वच्छता, अस्पताल, इसमें लगाना है हमें और इन सभी चीज़ों को हमें बेहतर से बेहतर बना के लोगों की जिंदगी आसान कैसी हो, इसके ऊपर हमें काम करना है। सर, आपने अभी कुछ लोगों को भ्रष्टाचारी बोला है, तो आपने ये भ्रष्टाचार उनके ऊपर सिद्ध होता है, इसको कैसे साबित करोगे सर आप? सर, ये लोकतंत्र है और ये बहुत बड़ा मजाक है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मैं उन नेताओं से सवाल पूछता हूँ जो इस वक्त चुनाव में खड़े हैं। मैं मीरा भाईंदर की जनता से भी सवाल पूछता हूँ, उन्हें भी इस बात का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि इस हालत के लिए जनता भी जिम्मेदार है। मुझे एक बात बताइए, 1,20,000 एक विधायक को सैलरी मिलती है, 1,20,000 प्रति माह, यानी 12 लाख 14 लाख 40,000 एक साल का, यानी कुल मिला के 65-70 लाख रुपया 5 साल में सैलरी मिलती है, मानधन। मुझे बताइए, यहाँ पर मुझे बताने की जरूरत नहीं है साहब, मीरा भाईंदर की जनता देख रही है, जान रही है, समझ रही है। रोज करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है, जबकि 40 लाख की लिमिट है। चुनाव आयोग भी सोया हुआ है, सिर्फ 40 लाख की लिमिट है, रोज करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है, पैसे बांटे जा रहे हैं। ये कहां से आया पैसा? ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? ये घर में, ये लोगों ने घर में कोई प्रेस लगा रखी है आरबीआई की परमिशन से, अपने बंगलों में पैसा छापते हैं, जो बांटते हैं, लुटा रहे हैं, लोगों की वोटों की बोली लग रही है, व्यापार मेला लगा हुआ है। यहाँ पर लोकतंत्र है कहाँ? लोकतंत्र कहाँ है मुझे बताइए। बोली लग रही है लोगों की जिंदगी की, वोटों की। किस तरीके की बोली लग रही है? अरे देखिए, सर्वे हो रहा है, घर घर पैसा बांटा जा रहा है, घर घर फूंका जा रहा है पैसा, बिल्डिंगों में पैकेज दिया जा रहा है, हर एक बिक रहा है। इसी के खिलाफ तो हम लोग लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई उनके खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई अपने आप से लड़ाई है। हम बिकना बंद करें तो भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा, भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा, महंगाई कम होगी। महंगाई की जड़ है भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार की जड़ है आम इंसान। नेताओं की भी मैं जोड़ नहीं करता। भ्रष्टाचार एक अलग मुद्दा हो गया और राजनीति में जातिवाद एक अलग मुद्दा है। जो जातिवाद मानते हैं उनको आप क्या जवाब देना चाहोगे? देखिए, ये जातिवाद जो है सिर्फ राजनीति तक सीमित है। मेरे साथ यहाँ पर जो खड़ी है, मेरे माताएं, बहनें, भाई है, उत्तर भारतीय है, मुस्लिम भी है, मराठी भी है। कहाँ आपको जातिवाद दिख रहा है? जातीयवाद सिर्फ राजनीति में है और ये जानबूझ के इससे इस मुद्दे को बार बार निकाला जाता है। धार्मिकता, जातीयवाद, ये बार बार निकाला जाता है, क्योंकि इसी से जो हमारे लोग हैं ना सर, भावनाशील है, वो भावना में बह जाते हैं। जय श्री राम बोलो तो इधर, अल्लाह अकबर बोलो तो उधर। ये क्या है? क्यों बंटवारा हो रहा है? ये नहीं होना चाहिए। ये हमारे शहर के लिए भी ठीक नहीं है, हमारे देश के लिए भी ठीक नहीं है साहब। इसीलिए हम ये मिर्ची निशानी लेकर खड़े हैं साहब। इसीलिए जैसे हमारी जबान है वैसे हमारी निशानी है और वैसे हमारे ठोक बजा के काम भी होगा। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं साहब। भ्रष्टाचार के लिए कोई बोल के करता है भ्रष्टाचार? आप उनसे पूछो, ये पैसा कहां से बांटा जा रहा है, पैसा कहां से आ रहा है आपके पास? रोज करोड़ों रुपया जा रहा है साहब। चुनाव आयोग को दिखता नहीं है? दिखना चाहिए साहब। हमारा चुनाव पूरा खर्चा 10 लाख के ऊपर नहीं जा पाएगा। 10 लाख भी जुटाते पसीना छूटता है। करोड़ कहां से आते हैं? गरीब जनता है, उनको क्या है, लक्ष्मी जी आ रही है, ले रहे हैं। हमने तो बोला है भाई, जो पैसा बांटा है ले लो, लेकिन इस बार वोट कहाँ देना है वो सोच के सब कुछ करो, क्योंकि अब इस बार बहुत कठिन परिस्थिति है। इस शहर के लिए बहुत कठिन परिस्थिति है। जनता नहीं जागी तो सबसे पीछे की पहले जनता ही।
जनता तो सर ऐसे भी पिस रही है, ना अच्छे रोड है, ना आपको पीने के लिए पानी है, कोई सुविधा नहीं है। अभी आप झुग्गी झोपड़ियों में चले जाओ तो आपको बाथरूम तक की सुविधा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। जनता तो पिस ही रही है। हम आप क्या करोगे? हमने पहले, आप अगर जीतते हो तो आप क्या करोगे? ऐसा हमने पहले भी देखिए, हमारे पहले इंटरव्यू में हमने कहा है, शौचालय में 76 साल 77 साल के बाद में भी हमारी माता बहनों को आज जंगल में जाना पड़ता है, मैंग्रोव में जाके सुबह 3 बजे 4 बजे शौचालय को जाना पड़ता है। ये बड़ी शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। आज भी हमारे मीरा भाईंदर में ये शौचालय की हालत है। कभी मेरे साथ चलिए, मैं आपको बुलाता हूँ, दिखाता हूँ शौचालय की हालत क्या है। ये हालत है शौचालय की। पीने के पानी तो गंदा पानी में से बदबू आती है गटर के पानी की। वो पानी पीने के लिए हमारे लोग मजबूर है। क्या करेंगे? पानी उबाल उबाल कर पिएंगे। इसीलिए बोलता हूं कि 500 का लालच छोड़ो, 1000 का भी लालच छोड़ो, 2 पैसे का लालच छोड़ो साहब। पूरी जिंदगी में मैं 63 साल का हूँ, 63 ईयर्स, आज तक 6-7 बार मैं वोट कर चुका हूँ। कोई 10 बार वोट नहीं कर पाता है। एक वोट मतलब 5 साल जिंदगी के कितनी कीमती वोट है, और हमारे लोग 1500 में बेच देते हैं। ये कहाँ तक उचित है? इसी को रोकने के लिए हमारी प्राथमिकता है साहब शौचालय